घटना इस सरकार में कई बार घटी है। आपको ये लोग सेना से सवाल करते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है या हमारी है? चाइनीज सामानों के बहिष्कार के नाम पर और सेना पर सवाल उठाते हैं भाइयों बहनों। अच्छा, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। जिस तरीके से आपने देखा चीन मुद्दे को लेकर, जैसा भारत सरकार के ऊपर और चीन को लेकर जिस तरीके से चीन का भारत के ऊपर रवैया रहा, और उस तरीके से प्रधानमंत्री का भी जो उस पर ट्वीट आया कि वो जो है हमारे चीन जो है वो भारत के सीमा में घुसे ही नहीं, तो आखिर जवान को किसने मारा? आपस प्रधानमंत्री का बयान कुछ और, रक्षा मंत्री का बयान कुछ और, विदेश मंत्री का बयान कुछ और हमारे सेना के जनरल का बयान कुछ और। ये घटना इस सरकार में कई बार घटी है। आपको याद दिलाऊं CNRC पर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कभी चर्चा ही नहीं हुआ, और गृह मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा तो ये होगा नहीं, इसके बगैर ये अधूरा है, इसके बगैर ये अधूरा है, यानी दोनों करेंगे। कलकत्ता के रैली में चीख कर कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनके परिवहन मंत्री कुछ कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं। भैया बहुत असमंजस है इस सरकार में। अभी चाइना ने इनकी कमजोरी को भांप लिया। आप देखिए ना क्या मजाक हो रहा देश में, चाइनीज सामानों के बहिष्कार के नाम पर फिर शुरू हो गया। इससे पहले भी आपको पता होगा स्वदेशी जागरण मंच जो इन्हीं का विंग है, आरएसएस का एक विंग है, इसने बड़े ड्रामे किए, स्वदेशी अपनाओ, देश बढ़ाओ, विदेशी सामग्री का बहिष्कार करो। भैया स्वदेशी जागरण मंच के जितने पदाधिकारी हैं उनके पैर नाखून से लेके बाल तक चाइनीज, बाल तक मैं कह रहा हूं। आज आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? देश में निर्मित 6 साल सरकार के हो गई, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, डुबा दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को, सब कुछ खत्म। कुछ जो कुछ देख रहे हैं कोई कांग्रेस का क्या हो, कुछ नहीं। ये सड़क कांग्रेस ने नहीं बनाया, क्या कहते हैं, जितनी ट्रेन है, रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं बड़े बड़े, और जितना आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, जितनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं, बिजली घर देख रहे हैं, पनडुब्बी देख रहे हैं, सैनिक शस्त्र और अस्त्र देख रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। बस कांग्रेस एक बेचारे जो है वो लेके आए थे तोप, उसमें भी घोटाला कर गए। नहीं तोप, बुफोर्स तोप, कांग्रेस ने यही किया, बुफोर्स खरीदा था, बाकी सब कुछ मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने कहा कि एकदम माने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और क्या इंडिया और न इंडिया, मतलब ले इंडिया की दे इंडिया। आज की तारीख में सरकार का सरकारी प्रोफाइल अकाउंट है टिकटॉक, चाइना का है। अब पूरे देश में भक्त घूम घूम के कह रहे हैं कि टिकटॉक को का बहिष्कार किया। अरे सरकार चला रही है, सरकार आप निकाल के देखो, अभी सरकार है उस पे, टिकटॉक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और हमको आप बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, अब आप ओप्पो हो, वीवो हो, दुनिया का कोई भी आप चले जाओ शॉप में, शोरूम में, कहीं भी जाओ, गाड़ियां देखो, इलेक्ट्रिकल टोटल पार्ट्स देखो, जो कुछ देखो, घड़ी देखो, मानो मैं कह रहा हूं तीज त्योहार से लेकर धर्म के कामों में भी टोटल चाइनीज आइटम्स जो है वो हमारे जीवन से जुड़ चुका। यह सरकार की जिम्मेदारी है या हमारी है? आपने भारतीय उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं दिया? आप जो है अरबों खरबों लेकर फुर्र करवा दिया, लेकिन गरीब को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और स्वयं कुछ निर्मित करने का रास्ता नहीं बताया। ठीक है, सिर्फ भाषण। आज भी भाषण में भाइयों बहनों मैं तो ये चाहता हूं, मेरा सपना ये है। मोदी जी कब तक सपना करते रहो, कुछ अपना भी तो करो। सपना दिखा रहे हो सपना और माल ले रहे हो वहां से, चाइना से। अब जब चाइना ने अटैक किया, देश में आक्रोश है। देखिए वास्तविक आक्रोश है, ये तो दिग्भ्रमित है भाषण से। बेचारे प्रेम में आदमी कुछ भी कर देता, देश प्रेम। मोदी जी के भाषण पर ताली बजाने वाले देश प्रेमी है, गद्दार नहीं है। उन्हें तो यह सपना दिखाया गया कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा मोदी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह भाषण जो है जुमला होगा। वो तो बाद में गृह मंत्री ने आगे कहा कि अरे वो तो जुमला था जी, और आगे भी जुमला और आएगा 2-4। लेकिन अब देश को यह लगा चाइना के बाद कि भैया जो कुछ कहा गया वो सब झूठ था, और चाइना ने जो हरकत की, अगर हमारे सैनिक जान पर खेलकर नहीं रोकते, उन्होंने अपनी शहादत तो दे दी लेकिन देश की हिफाजत की है, वरना चाइना का इरादा नेक नहीं है। चाइना पाकिस्तान का मित्र है, और वो दोनों मिलकर भारतीय सीमाओं को ही नहीं बल्कि भारत अधिकृत जो भी वो क्षेत्र है
जिस पर हम गर्व करते हैं, उस पर उनकी नजर है जो उनकी सीमाओं से मिलता, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के और राज्य हो, यहां तक के जम्मू कश्मीर जो बहुत बड़ा डिस्प्यूट कहा जाता था और प्रधानमंत्री ने ताल ठोकर कहा कि हमने इसको काबू में ले लिया। अब चाइना की उस पर भी नजर है। लद्दाख से शुरू ही तो है इलाका, तो सरकार को सचेत होने की आवश्यकता थी। सरकार मजाक में ले रही है अभी भी। तो देशवासियों को इस पर दबाव, आप मीडिया की बात करेंगे, वो चलाएगा ही नहीं। हाँ, इसी पे मैं आना चाहूंगा। इसी से मेरा अगला सवाल कि जिस तरीके आपने से सुशांत की बात की ना, आपने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का हवाला दिया ना, सुशांत का चाहे आत्महत्या हो या दो और फिल्म जगत के हीरो का की विदाई हो इस दुनिया से, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, सब कुछ आपने कह दिया। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि टीवी वालों ने 48 घंटे तक सुशांत को दिखाया, दूसरा कोई न्यूज नहीं चला, जो कोरोना अपडेट हुआ करता था डेली वो भी बंद हो गया था। नहीं तो देखिए, किसी की जान जाना वो हर नहीं, किसी के लिए दुखद है। आपत्ति है। हाँ। कोई ठीक है, वो आइडियल हीरो नहीं है, कोई भी अमिताभ बच्चन भी आइडियल नहीं है साहब, वो सूफी। तो लोग इतने दुखी हैं, सुशांत पे लोग इतने दुखी हैं। नहीं, मैं अपनी तरफ से दुखी तो सब होगा। हाँ। मानवता के प्रति जो भी संवेदना रखेगा सब दुखी होगा, लेकिन वो ऋषि मुनि जो किसी के आइडियल होते हैं, जो करोड़ों लोग उनसे जुड़े होते हैं, तो वो उसका एक अलग मामला। एक फिल्म के हीरो है, आर्टिस्ट है, कलाकार है। भारत में कला जगत में उनका अपना एक महत्व है। मैं तो जिंदगी में फिल्म नहीं देखता, मेरा क्या लेना ना, कोई हीरो मरे या जिए, कोई बने या सुपर हो जाए या डुपर हो जाए या फेल हो जाए। एक बात बता रहा हूं, मानवता के नाते इस तरह की घटना अगर मेरे गांव में भी किसी के साथ घटती, खुदा न खास्ता मेरे दुश्मन के साथ भी अगर घटती, तो भी हम दुखी होते। दुखी होना और 4 दिनों तक टीवी पर वही चलाते रहना, दोनों में अंतर है साहब। चलाना यह था कि देश को कौन कौन सा कदम उठाना कोरोना महामारी से निपटने में। पड़ोसी राष्ट्र जो पड़ोसी देश हैं, उनकी गलत नीतियों और गलत नीयत की खबर अगर सरकार को नहीं है, तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल कही जाएगी। आप झूला झूल रहे थे, आपको नहीं पता था उसके मन में क्या चल रहा। आपको इतिहास पता नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और छुरा भोंक दिया उस चीन ने हमको। 62 भूल गए आप। मोदी जी बातें लंबी लंबी भाइयों बहनों, और 62 आपको याद नहीं, तो प्रधानमंत्री कैसे आप हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का जीव नारा दिया गया था, उसी के कुछ दिनों बाद भारत में युद्ध। अच्छा, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से चीन और भारत को लेकर जो तानाशाही रही वो बॉर्डर पे, तो उसको लेकर मीडिया कवरेज जो देखा गया उस दौरान, तो मीडिया ये सवाल सरकार पे नहीं कर रही थी कि सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर कि किस तरह से सेना वहां पर सेना को हथियार पहुंचाया जाए, सेना को किस तरह से वहां पे देखा जाए। लेकिन कुछ चर्चित चैनल के एंकर कहते हैं कि ये सरकार पर सवाल नहीं है, ये सेना पर सवाल है। तो इसको लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा हमले में, सर्जिकल स्ट्राइक में, जब विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक में क्या किया, कितने हताहत हुए पाकिस्तान के लोग, तो प्रधानमंत्री ने कहा सेना पर सवाल। देशवासियों, भाइयों बहनों, ये लोग सेना से सवाल करते हैं और सेना पर सवाल उठाते हैं। भाइयों बहनों, मैं राष्ट्रभक्त हूं और सेना और खून का एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं दूंगा, और क्या खूब भाषण दिया। अब तो आज सेना पर खुलेआम एंकर सवाल उठा रही है और कह रही है कि सरकार का क्या मतलब, पेट्रोलिंग की ड्यूटी आपकी थी, आपने क्यों नहीं रोका। साहब, यही बातें वहां भी लागू होती थी। वो श्रेय तो आपने, मीडिया के लोगों ने हंगामा मचा के, अरे मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया, पाकिस्तान को औकात दिखाया और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और सर्जिकल स्ट्राइक की सत्यता अब तक राज में ही है कि कितने लोग मारे गए, कौन मारे गए, क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, इतना हुआ कि पाकिस्तान भयभीत जरूर हुआ था, यह तो अंदाजा हम लोगों को भी लग गया था, लेकिन वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने में सभी लोग असमर्थ हो गए। सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से सेना को श्रद्धांजलि देने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्त लगाए और जो जवान शहीद हुए उनका नाम छुपाया गया, 2 दिन तक खबरें नहीं आई कि 20 जवान शहीद हुए, पहले 3 बताया जा रहा था। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी इन चीजों को लेकर सवाल उठाया। इससे पहले एक प्रमुख घटना घटी थी जब सीए को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था। उसी समय 17 सीआरपीएफ के जवान मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो है नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उस समय भी उस खबर को दबाने की कोशिश की गई थी। ये तो सोशल मीडिया है जो कहीं ना कहीं से वो बात निकल के उड़ जाती है, बस मजबूर हो जाता है। ये मीडिया मजबूर, घुटने टेक रही है सोशल मीडिया के सामने।
तो वो जो जगदलपुर या कोई जगह थी जहां सीआरपीएफ मुठभेड़ में 17 जवान हमारे शहीद हुए थे, इन लोगों को मतलब हमेशा ये देश से सच्चाई छुपाते हैं। सीए एनआरसी में भी इन्होंने अब तक सही बात नहीं बताई। आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान के वो शरणार्थी हैं उनसे पूछना चाहिए क्या क्या मिल गया। बिल तो पास हो गया ना साहब, विरोधी तो हो रहा है, इस विरोध का सरकार पे क्या प्रभाव पड़ रहा? बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका, नोटिफिकेशन भी हो चुका। जरा बताइए कि कहते हैं पाकिस्तानियों को क्या क्या लाभ आपने पहुंचा दिया। शरणार्थियों की बात कर रहा हूं, कहीं कुछ है वो नहीं, सिर्फ ड्रामाबाजी है। एक अंदर एक सोच डेवलप करना कहते हैं एंटी। अच्छा, तो नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से अगर 2019 के लोकसभा चुनाव था तो पुलवामा जैसे हमला हुआ, दिल्ली में इलेक्शन था तो उसमें दिल्ली जैसे दंगे हुए, अब बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर चीन को लेकर नहीं लगता कि ये राजनीति में अपना मुद्दा भुनाना चाहते हैं? नहीं, इस बार उल्टी पड़ जाएगी इनको सब कुछ। और बिहार रेजिमेंट के ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, हम बड़ी संवेदना प्रकट करते हैं, दुख है तमाम बिहार के लोग, पूरे भारत के लोगों को दुख है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भारत को लेकर और चीन को लेकर जो तानाशाही हो रही है, और तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को सत्ता पक्ष के लोग भी देख रहे होंगे, और मैं ये उम्मीद ज़रूर कर सकता हूं कि इन चीज़ों को लेकर जो देश में अभी स्थिति बनी हुई है इस पर सुधार लाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।